गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग भारत के ज्योग्राफी में पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बारे में अध्ययन करेंगे। हम लोग देखते हैं, सबसे पहले इस फिगर पर ध्यान देते हैं। अगर ये आप फिगर समझ गए तो ये समझने में बहुत आपको आसानी होगी। सबसे पहले देखते हैं कि ये फिगर है, इसमें देखते हैं पश्चिमी घाट। ये वाला जो लाइन है इसको पश्चिमी तट बोलते हैं और ये वाला जो है इसको पश्चिमी घाट बोला जाता है दोस्तों, पश्चिमी घाट पर्वत। ये वाला भाग को पश्चिमी घाट पर्वत और ये वाले को पश्चिमी तट बोला जाता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये ओवरऑल जो ये पूर्वी घाट पर्वत है, पूर्वी घाट पर्वत है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, लोग अगर इंक्लूड करते हैं तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल, दूसरा आता है आंध्र प्रदेश और इसी में उड़ीसा भी है। यहाँ आंध्र प्रदेश, यहाँ पे तमिलनाडु, यहाँ पे केरल और यहाँ पे कर्नाटक है और यहाँ पे गोवा और यहाँ पे दमन और गुजरात है। फिर हम लोग देखते हैं कि पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के बीच वाले जो क्षेत्र जो होता है, जो डेल्टा वाला क्षेत्र है, उसे उत्तरी सरकार तट कहा जाता है और आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक जो क्षेत्र है उसे कोरोमंडल तट कहा जाता है। और यहीं पे कन्याकुमारी, तमिलनाडु में कन्याकुमारी और वहीं पे उसी के नीचे केप कोमोडिन है। और तमिलनाडु से केरल के बीच जो है नीलगिरी है। यहीं पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। और केरल से हम लोग कर्नाटक तक जाते हैं तो मालाबार तट आता है और कर्नाटक से गोवा तक जाते हैं तो केंद्रा तट आता है और गोवा से दमन तक तो कोंकण तट आता है और दमन से गुजरात जो जाते हैं तो काठियावाड़ तट आता है। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोग अब यहाँ देखते हैं, ये जो पश्चिमी घाट पर्वत जो है, यहाँ पे ऊपर वाले भाग को उत्तरी कहते हैं और नीचे वाले भाग को दक्षिण कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ दर्रा है, थाल घाट दर्रा, भोर घाट दर्रा, पाल घाट दर्रा और सेन गोटा दर्रा। तो ये आपको पश्चिमी घाट पर्वत में पड़ता है, तो आपको ये याद रखना है। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पश्चिमी घाट पर्वत पर। यह एक भ्रंश कगार है। यह क्या है? एक भ्रंश कगार है। यह गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, यानी यहां से देख सकते हैं गुजरात, दमन, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये तमिलनाडु, यहां तक ये जो क्षेत्र जो है ये पश्चिमी घाट पर्वत का क्षेत्र फैला हुआ है। और पश्चिमी घाट को हम लोग सह्याद्री के नाम से जानते हैं और सह्याद्री को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। ये 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो ये गोवा से गुजरती है, कहाँ से गुजरती है दोस्तों? गोवा से गुजरती है। यही जो है ना 16 डिग्री, ये सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री में इसको पश्चिमी घाट को बांटता है। यह बेसाल्ट, उत्तरी सह्याद्री का निर्माण जो है बेसाल्ट लावा के निक्षेप से हुआ है। किससे हुआ है? बेसाल्ट लावा के निक्षेप से हुआ है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कालसूबाई है और दूसरा महाबलेश्वर है। तो कालसूबाई की ऊंचाई हम लोग देखते हैं 1664 मीटर और महाबलेश्वर के 1438 मीटर है। हम लोग फिर देखते हैं कि दक्षिणी सह्याद्री या ग्रेनाइट और नीस किससे बना है? यह ग्रेनाइट और नीस से बना है। यानी डेट मीन्स कहने का मतलब हुआ क्या कि यह आर्कियन युग में बना है। इसका सर्वोच्च शिखर जो है कुद्रेमुख है। दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर जो है कुद्रेमुख है, जो 1892 मीटर है। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, जो 2695 मीटर है। और इलायची पर्वत, जिसे कार्डेमम हिल भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कार्डेमम हिल कहा जाता है, जो केरल और तमिलनाडु के सीमा पर है। कोडाई कनाल, ये जो है पालनी श्रेणी में है। किस श्रेणी में है? पालनी श्रेणी में, जो तमिलनाडु में पड़ता है। और उटक मंडल, ये नीलगिरी श्रेणी में पड़ता है।
तो ये पश्चिमी घाट के विषय में था। हम लोग देखते हैं कि पश्चिमी घाट का मतलब हाइट क्या है, ठीक है, नॉर्थ से साउथ उसका लंबाई क्या है और ये कहाँ से कहाँ तक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसका 900 से लेकर 1200 किलोमीटर तक इसका औसत ऊंचाई है। कहीं किसी किताब में 900 मिलेगा, कहीं किसी किताब में 1100 और किसी किताब में 1200 किलोमीटर। तो ये 900 से लेकर 1200 किलोमीटर तक इसका औसत ऊंचाई है और नॉर्थ से साउथ लंबाई जो है ऊपर से नीचे तक इसका जो है 1600 किलोमीटर। और यह ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक, यानी कहने का मतलब है ये गुजरात वाला जो भाग है, गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक, इसी चीज को यहाँ पे हमने इंक्लूड किया है ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। हम लोग देखते हैं अब पूर्वी घाट के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। पूर्वी घाट ये नॉर्थ में, यहाँ देखिए नॉर्थ में जो है ना ये नीचे से पतला है और ऊपर जाते जाते चौड़ा हो जाता है। तो ऊपर वाले भाग में जो है 200 किलोमीटर जो है नॉर्थ में, ठीक है, नॉर्थ में इसका 200 किलोमीटर चौड़ाई है और नीचे जो होता है ना 100 किलोमीटर इसका चौड़ाई आपको देखने को मिलेगा। ये नदी के अपरदन के कारण ये टूटा फूटा है, ये दिखाई दे रहा है बीच में खाली जगह जो है, ये नदी के अपरदन के कारण ये टूटा फूटा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसका नॉर्थ से साउथ जो है 3000 किलोमीटर है और ये साउथ में जो है नॉर्थ में जो है 200 किलोमीटर आई है। यह प्राचीन मोरदार पर्वत का अवशिष्ट रूप है। ये पूर्वी घाट जो है पर्वत, यह प्राचीन मोरदार पर्वत का अवशिष्ट रूप है। इसका अपरदन पश्चिमी घाट से ज्यादा हुआ है। पश्चिमी घाट में अपरदन नहीं हुआ लेकिन पूर्वी घाट में अपरदन हुआ है। यहीं पे देख रहे हो कटे कटे ऐसा है। और इसकी वास्तविक ऊंचाई जो है महानदी और गोदावरी नदी के बीच में देखने को आपको मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? महानदी और गोदावरी, यानी बीच में उड़ीसा आता है तो वहां पे महानदी और गोदावरी के बीच में जो है इसको देखने को आपको वास्तविक ऊंचाई इसका मिल जाएगा पूर्वी घाट पर्वत का। और यह खंडित है। क्या है ये? खंडित है, जो अपरदन के कारण हुआ है। क्या चीज के कारण हुआ है? अपरदन के कारण हुआ है। और सबसे ऊंची चोटी इसका जो है पूर्वी घाट का महेंद्रगिरी है, जो लगभग 1500 मीटर है। और पर्यटन के स्थल के दृष्टि से हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे सेवराय की पहाड़ी, जवादी, सेवराय की पहाड़ी और जवादी की पहाड़ी, ये कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। और पालकोंडा और वेलिकोंडा ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और पालकोंडा पहाड़ी पर ही तिरुपति बालाजी का मंदिर है। नल्लामलाई ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पड़ता है। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो मिलन स्थल है उसको नीलगिरी कहते हैं। और नीलगिरी कहा जाता है, नीलगिरी जो है प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र है। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी जो है दोद्दा बेटा। सबसे ऊंची चोटी कौन है? दोद्दा बेटा, जो साउथ का दूसरा सबसे ऊंची चोटी है। इसका ऊंचाई जो है 2637 मीटर है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।